नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन कुमार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लूसन क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एटमॉस्फेयर और उसके डिफरेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर की बात करेंगे। हम लोग कौन कौन से लेयर जो होते हैं एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं, और ये भी डिस्कस करेंगे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे वो गवर्नमेंट का हो या फिर कोई भी हो, उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो उसको हम लोग टॉपिक वाइज उसको देखेंगे दोस्तों। तो इन तक इस वीडियो को देखते रहना। और बता दें, अगर जो लोग नए हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो आप तक मिलती रहे। अगर आपको दोस्तों फ्री पीडीएफ बुक चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। आपको वहाँ से फ्री पीडीएफ बुक कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हो तो वहाँ से आपको मिल जाएगी दोस्तों, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। एक दफ़ा आप डिस्क्रिप्शन लिंक में मेरा जाइए, वहाँ डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी रखी है, वहाँ से देखिए। आपको अगर पसंद आए तो ही ज्वाइन कीजिए, अन्यथा आपकी मर्ज़ी दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। हमारे जो ब्रह्मांड में अर्थ एक ऐसा प्लानट है दोस्तों जहाँ पे जीवन है। पूरे ब्रह्मांड की बात करें सोलर सिस्टम की तो, और यहाँ पे इसलिए यहाँ पे लाइफ है क्योंकि यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है उसकी वजह से यहाँ पे लाइफ है। अगर ये ना हो दोस्तों तो हमारा बिल्कुल जीवन नहीं है यहाँ पे, क्योंकि अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है बिल्कुल एक जैकेट की तरह होता है हमारे प्लानट के लिए। यह हमारे प्लानट को ऑक्सीजन देता है दोस्तों, जिससे हम सांस लेते हैं, और इट कीप अस द वार्म टू आवर प्लानट। और जो भी वेदर चेंजेज होते हैं ये एटमॉस्फेयर की वजह से होते हैं दोस्तों। एटमॉस्फेयर में डिफरेंट लेयर ऑफ गैसेस पाए जाते हैं दोस्तों। कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर की बात करें दोस्तों तो जैसे नाइट्रोजन 78% होते हैं, ऑक्सीजन 21%, और जितने भी अदर गैसेस है वो 1% होते हैं। जैसे आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, और नियॉन 0.0018%, हीलियम 0.5% होते हैं दोस्तों। तो इस तरह से हमारा कॉम्पोजिशन है। और भी बहुत सारे जो गैसेस है, जैसे वाटर वेपर होते हैं, डस्ट पार्टिकल, मिस्ट हो गए और फॉग हो गए, ये सब भी हमारे एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं दोस्तों। दरअसल मैं बात करूं कि जो एटमॉस्फेयर है ना वो 100 किलोमीटर से भी ज़्यादा तक जो है ऊपर है हमारा अर्थ सरफेस के। और ये 99% जितने भी टोटल मास होते हैं ना अर्थ एटमॉस्फेयर के, वो 32 किलोमीटर के दायरे में आते हैं दोस्तों। अर्थ का जो ग्रेविटी होता है ना वो दरअसल एटमॉस्फेयर को होल्ड किया रहता है। अगर अर्थ का ग्रेविटी ना हो तो एटमॉस्फेयर भी नहीं होगा। तो इतना तो हम लोग जान गए कि एटमॉस्फेयर क्या होता है। अब बात करते हैं डिफरेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में। तो दरअसल आप कोई भी बुक पढ़िएगा तो उसमें दिखा रहता है कि जो डिफरेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर है वो दरअसल 5 है, किसी किसी में 4 होते हैं। और बात करें कि कौन कौन से लेयर हैं तो ट्रोपोस्फेयर हमारा पहला जो लेयर आता है, ट्रोपोस्फेयर। फिर उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मेसोस्फेयर, फिर थर्मोस्फेयर, फिर एक्सोस्फेयर, और एक आयनोस्फेयर होता है जो कि थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर के बीच में होता है दोस्तों। अब बात करेंगे एक एक करके कि ट्रोपोस्फेयर क्या होता है, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर और थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, आयनोस्फेयर के बारे में बात करेंगे इसके बारे में। नाउ अब हम बात करते हैं ट्रोपोस्फेयर के बारे में दोस्तों। तो हमारा जो ट्रोपोस्फेयर है अर्थ का सबसे लोवेस्ट लेयर होता है अर्थ एटमॉस्फेयर का। ट्रोपोस्फेयर की जो हाइट होती है वो दरअसल 7 to 20 किलोमीटर तक की होती है, और किसी किसी बुक में 8 to 18 किलोमीटर होता है, दोनों सही है। वेदर जो भी चेंजेज होते हैं हमारे वो सब ट्रोपोस्फेयर में होते हैं। 90% ऑफ गैसेज जो होते हैं एटमॉस्फेयर के सब ट्रोपोस्फेयर में पाए जाते हैं। जैसा हमने कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर गैसेस की बात की थी, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड अदर 1% गैसेस, वो सब ट्रोपोस्फेयर में पाए जाते हैं दोस्तों। टेम्परेचर जो होता है ना वो जैसे जैसे आप हाइट पे जाओगे ना वैसे वैसे टेम्परेचर डिक्रीज होता है। और ट्रोपोपोज दरअसल वो होता है जो ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर को सेपरेट करता है, उसको हम लोग ट्रोपोपोज कहते हैं। आपसे अब इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए सबसे लोएस्ट लेयर जो है अर्थ एटमॉस्फेयर का उसका नाम क्या है, तो आपको याद रखना होगा ट्रोपोस्फियर सबसे लोएस्ट लेयर है। आपको हाइट के बारे में पूछा जाएगा कि बताइए कौन सा अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है जिसकी हाइट 7 to 20 किलोमीटर है या फिर 8 to 18 किलोमीटर है, तो आपको ट्रोपोस्फियर नाम याद रखना होगा। पूछा जाएगा कौन सा ऐसा एटमॉस्फेयर है अर्थ का जिसमें 90% ऑफ गैसेस पाए जाते हैं, तो आपको ट्रोपोस्फियर बोलना होगा दोस्तों। ट्रोपोपोज के बारे में पूछा जाए कि बताइए ट्रोपोपोज का क्या रोल है, क्या है ये, तो आपको बोलना होगा कि ये सेपरेट करता है ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर के बारे में। और कभी कभी ऑब्जेक्टिव बनते हैं कि इसका क्या मतलब टेम्परेचर होता है यहाँ पे ट्रोपोपोज को, तो देखिए -58 डिग्री तक जाता है इसका ट्रोपोपोज का जो टेम्परेचर है। नेक्स्ट बात करते हैं हम स्ट्रेटोस्फियर के बारे में दोस्तों। जो हमारा स्ट्रेटोस्फियर है ना वो सेकेंड लेयर होता है अर्थ एटमॉस्फेयर का, और ये दरअसल 50 किलोमीटर तक के हाइट तक होता है दोस्तों। फिर उसके बाद ओजोन लेयर आता है, अभी उसके बारे में बात आगे करेंगे दोस्तों। यहाँ पे जो होता है लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर पाए जाते हैं इन द ड्राई फॉर्म, वेरी ड्राई होते हैं वाटर वेपर। और ओजोन लेयर भी हमारा स्ट्रेटोस्फीयर में पाए जाते हैं।
जो कि ओजोन लेयर की बात करें दोस्तों, तो जो ओजोन लेयर होता है ना, वो हमारा प्रोटेक्ट करता है जो हार्मफुल रेडिएशन आते हैं अल्ट्रावायलेट रेज सन से, उसको प्रोटेक्ट करते हैं अर्थ तक आने में, ताकि हमारे जो भी स्किन डिजीज हो रहे हैं या फिर जो हार्मफुल रे होते हैं वो हम तक ना पहुँचे, इसको प्रोटेक्ट करते हैं ओजोन लेयर। अभी हाल में ही देखोगे दोस्तों, इस बीच कोरोना वायरस जिस तरह से हमारा महामारी फैल रही है, तो उस बीच अभी गाड़ी का जो व्हीकल्स होते हैं वो यूज नहीं कर रहे हैं लोग, बहुत जगह लॉकडाउन की वजह से बंद है। तो हमारा जो ओजोन लेयर है ना, वो अभी मतलब वो अपना लेयर डेवलप कर रहा है, जो पहले से विकसित नहीं थी। जो पहले का जो लेयर था क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से, ये जो कुछ जगहों पे अटलांटिक एरिया में देखने को मिलेगा आपको ज़्यादातर, उस एरिया में ओजोन लेयर में एक छोटा सा छेद हो गया था, उसके कारण जो अल्ट्रावायलेट रे है आ रहे थे, और कुछ अमेरिका के एरिया में सैन फ्रांसिस्को उसमें आ गए थे। तो ओजोन लेयर उसको अब धीरे धीरे डेवलप कर रहा है, उस लेयर को वापस उस परत को मतलब बना रहा है, कंप्लीट कर रहा है दोस्तों। ओजोन लेयर की बात करें दोस्तों, तो इसमें भी बहुत सारे मतलब लेयर होते हैं, जिसमें अल्ट्रावायलेट रे आते हैं सन के, और सन का जो रे होता है ना, वो अल्ट्रावायलेट रे ए होता है, अल्ट्रावायलेट रे बी होता है, अल्ट्रावायलेट रे सी होता है। अब ये अल्ट्रावायलेट रे ए है क्या, तो आपको याद रखना होगा, अल्ट्रावायलेट रे ए वो है जो हार्मफुल फॉर्म में होता है, वेरी हार्मफुल होता है रे। और इसका जो बात करें वेवलेंथ की, तो ये दरअसल इसका वेवलेंथ 400 से लेके 350 नैनोमीटर तक इसका वेवलेंथ होता है, और वेरी हार्मफुल होता है दोस्तों। अब बात करें कि अल्ट्रावायलेट रे बी क्या होता है, तो अल्ट्रावायलेट बी जो होता है वो हमारे जो भी जेनेटिक चेंजेज होते हैं और जो भी हमारा स्किन डिजीज होता है, वो अल्ट्रावायलेट रे बी के कारण होता है दोस्तों। आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए कौन सा ऐसा अल्ट्रावायलेट रे है जिसके कारण जेनेटिक चेंजेज होते हैं और स्किन डिजीज होते हैं, तो आपको नाम याद रखना होगा, अल्ट्रावायलेट रे बी है, जिसका वेवलेंथ होता है 315 से लेके 200 नैनोमीटर तक होता है दोस्तों। अब अल्ट्रावायलेट सी होता है जो लेस हार्मफुल होता है, और इसकी जो रेंज होती है वो 200 से 100 के नैनोमीटर के रेंज में होती है। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है मेन कॉजेज होता है ओजोन लेयर में, जो रिएक्ट करके इस परत को हटाता है। और अभी जितने भी रेफ्रिजरेटर हम लोग यूज कर रहे हैं, उसमें अब HFC यूज कर रहे हैं, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। पहले था क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ज़्यादातर इस वजह से नए जो रेफ्रिजरेटर आजकल बन रहे हैं उसमें हम लोग HFC यूज करते हैं। इसका कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करें तो R707, R312, ये सब कॉन्स्टिट्यूएंट है। आपको हो सकता है पूछे जाएंगे, अभी इसके बारे में पूरा डिटेल के बारे में बात नहीं करेंगे, बस इतना ही जान लो कि क्या होते हैं। नेक्स्ट बात करने से दोस्तों एक और पॉइंट जान लो आप स्ट्रेटोस्फीयर के बारे में, कि जब आप किसी मतलब ऊपर जाओगे और स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर, तो जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो वैसे वैसे आपका जो टेम्परेचर होता है ना बढ़ता है, और स्लोली बढ़ेगा 4 डिग्री सेल्सियस के हिसाब से, इस तरह से बढ़ता है। तो आपको इस बारे में पता होना चाहिए स्ट्रेटोस्फीयर के बारे में। और एक और चीज़, स्ट्रेटोपोज क्या है, तो स्ट्रेटोपोज दरअसल स्ट्रेटोस्फीयर और मेसोस्फीयर को सेपरेट करता है ये स्ट्रेटोपोज। फिर उसके पास उसके स्ट्रेटोस्फीयर के बाद हमारा आता है मेसोस्फीयर। बात करते हैं मेसोस्फीयर के बारे में। तो जो मेसोस्फीयर है ना हमारा, दरअसल स्ट्रेटोस्फीयर के बाद आता है, और ये दरअसल थर्ड लेयर होता है एटमॉस्फेयर का, और ये दरअसल 80 किलोमीटर तक के दायरे में मतलब ये ऊपर तक फैला हुआ है, मतलब अप टू 80 किलोमीटर के बाद जो होता है मेसोस्फीयर आता है। और जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होता है ना, वो टेम्परेचर वैसे वैसे डिक्रीज होता है, और ये इतना गिर जाता है कि यहाँ का जो टेम्परेचर होता है -90 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। जितने भी मेट्योर्स होते हैं ना, वो सब इसी लेयर में बर्न होते हैं। पूछे जाते हैं, कभी कभी क्वेश्चन आता है कि बताइए कौन सा अर्थ का ऐसा लेयर है जिसमें मेट्योर्स होते हैं वो बर्न होते हैं, तो आपको नाम याद रखना है कि जो मेसोस्फीयर होता है उसमें जो होते हैं मेट्योर्स वो बर्न होते हैं। और जो अपर लिमिट होते हैं मेसोस्फीयर को, उसको हम लोग मेसोपोज कहते हैं, जो कि सेपरेट करते हैं मेसोस्फीयर और थर्मोस्फीयर को। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, हमारा अब आता है थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर दरअसल ये हमारा 4th लेयर है अर्थ एटमॉस्फेयर के, और इसी लेयर में हमारा आयनोस्फीयर भी आता है। आयनोस्फीयर को कभी कभी हम लोग थर्मोस्फीयर भी कहते हैं, हालांकि अभी हम लोग थर्मोस्फीयर के बारे में जानते हैं। तो थर्मोस्फीयर का दरअसल बात करें तो ये दरअसल 80 to 400 किलोमीटर्स के से भी ऊपर तक के दायरे में आता है। दरअसल किसी किसी बुक में मेंशन किया रहता है 640 किलोमीटर तक, तो ये सही है। उसके बाद हमारा एक्सोस्फीयर आते हैं। इसकी बात करें, जो रेडियो वेव होते हैं और जो सैटेलाइट होते हैं ना, इसी लेयर में आते हैं, थर्मोस्फीयर में। अब आइनोस्फीयर की बात करें, क्यों भाई, तो आइनोस्फीयर जो होता है ना, थर्मोस्फीयर का जो नीचे का जो लेयर होता है ना, सबसे नीचे का जो लेयर होता है थर्मोस्फीयर का, उसको हम लोग आइनोस्फीयर कहते हैं। आइनोस्फीयर में नाम से ही पता चल रहा है कि भाई आयंस का बना हुआ आयनोस्फीयर है, आयंस।
जहाँ इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स जो होते हैं वहाँ पाए जाते हैं। दरअसल ये कहाँ से इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल जो होते हैं कैसे बनते हैं, तो भाई अविनाश भाई कॉस्मिक वेव एंड सोलर रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से आयनोस्फीयर बनता है। और ये दरअसल रेंज 80 to 400 किलोमीटर अबव द मेसोस्फीयर के बीच में होते हैं। इसके बाद हमारा सबसे आखिरी जो लेयर होता है एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर वो ऐसा लेयर होता है जो हमारा आउटर लेयर होता है अर्थ एटमोसफियर के, और ये दरअसल हम बात करें तो 800 से लेके 10,000 किलोमीटर तक के दायरे में ये एक्सोस्फीयर आता है। और इसके बारे में बात करें टेम्परेचर के बारे में, तो जो टेम्परेचर होता है इस लेयर का वो दरअसल इंक्रीज होता है अप टू 300 डिग्री सेल्सियस से लेके 1650 डिग्री सेल्सियस तक, और थर्मोस्फीयर में भी इंक्रीज होता है एज पर द हाइट इंक्रीजेज, दोस्तों याद रखना। और द जोन वेयर द मोलिकुल्स एंड एटम एस्केप इनटू द स्पेस इज मेंशन एज द एक्सोस्फीयर। आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए एटम्स जो मोलिकुल्स होते हैं वो कौन से लेयर में एस्केप हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं स्पेस में, तो एक्सोस्फीयर में गायब हो जाते हैं दोस्तों। तो ये था हमारा पूरा अर्थ का हम लोग बड़े डिफरेंट लेयर ऑफ एटमोसफेयर के बारे में। तो दोस्तों आई होप आपको ये समझ में आया होगा पूरा क्या इसका मतलब, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, और ये सारे एटमॉस्फेयर लेयर जितने डिफरेंट लेयर है अर्थ एटमॉस्फेयर के बारे में आपको समझ में आया होगा दोस्तों। अच्छा लगे दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए वीडियो को। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।